जय हिंद दोस्तों, आपका अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास 9 में हैं और आप अपना क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि जो आपका साइंस यानी कि विज्ञान का जो आपका पाठ 5 है, यानी कि पाठ 5 है कि जीवन की मौलिक इकाई, इसका जितना भी इसके बीच से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आज बताऊंगा। तो अगर क्लास 9 में हैं और क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मैं इसमें जो बताऊंगा कि आपका जो चैप्टर 5 है इसके बीच से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। इसका चैप्टर है इसके बीच में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है मैं उस क्वेश्चन को बना लिया हूँ और मैं आज आपको बताऊँगा। तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, क्योंकि जितना भी मैं वीडियो डालता हूं वे इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए डालता हूं और जितना भी वीडियो मैं डालूंगा वे जल्दी से आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि जीवन की मौलिक इकाई लिखा हुआ है, जो आपका विज्ञान के पाठ 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसमें जितने भी नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन जो है कि ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसका आंसर क्या होगा मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है जो कि आपका वीवीआई है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक कर लेंगे और वीडियो में जब आप देखेंगे जितना भी मैं क्वेश्चन को वीवीआई बताऊंगा वे सारे आप क्वेश्चन को वीवीआई टिक कर लेंगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको सबसे ज़्यादा ये सारे क्वेश्चन में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि कोशिका सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है कि रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है कि लेविवेनहॉक, ऑप्शन सी है कि जैनसन, ऑप्शन डी है कि स्लाइडेन एवं स्वान। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा। इन्होंने क्या किए थे कि कोशिका सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किए थे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है, यानी कि जो सेल कोशिका है उससे संबंधित किस वैज्ञानिक का नाम आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है कि स्लाइडेन और स्वान, ऑप्शन बी है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी है नाल और रस्का, ऑप्शन डी है कि रॉबर्ट हुक। तो इसमें जो सेल यानी कि कोशिका जो है इस शब्द का उत्पत्ति रॉबर्ट हुक ने किए थे। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी उत्पत्ति से संबंधित यानी कि कोशिका के उत्पत्ति के संबंधित अगर पूछा जाए तो इसमें हो जाएंगे आपका रॉबर्ट हुक। आप इसमें रॉबर्ट हुक को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है कि लाइसोसोम, ऑप्शन सी है केंद्रिका, ऑप्शन डी है तारक काय। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, यानी कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें अंगक यानी कि पाचक रसायन या एंजाइम के रूप में जो पाया जाता है उसको लाइसोसोम कहते हैं। तो आप इसमें लाइसोसोम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, यानी कि कोशिका जो है कि पादप कोशिका उसमें अगर चारों तरफ जो झिल्ली पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। आप इसमें प्लाज्मा झिल्ली लिख लेंगे। आपका इसमें ऑप्शन सी है जो कि प्लाज्मा झिल्ली लिख लेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप इसको भी वीवीआई में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को आप वीवीआई में लिख लेंगे, वीवीआई टिक कर देंगे। पूछा हुआ है कि कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी है लवक, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो इसमें जो कोशिका का पावर हाउस होता है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप इसमें लिख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तारक काय पाया जाता है, यानी कि तारक काय कहाँ पाया जाता है पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है कि कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी है कि गुणसूत्र में, ऑप्शन सी है कि केंद्रक में, ऑप्शन डी है कि केंद्रिका में। तो इसमें जो है कि तारक काय जो होता है वह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आप इसमें लिख लेंगे कोशिका द्रव्य में। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, यानी कि किस प्रकार का कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है जंतु कोशिका, ऑप्शन बी है पादप कोशिका, ऑप्शन सी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन डी है कि सभी यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें जो है कि कोशिका में
जो बड़ी राजधानी होता है वह पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि आप इसमें ऑप्शन बी को लिख लेंगे, पादप कोशिका। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि वीवीआई है, आप इसको भी वीवीआई में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है कि आत्महत्या का थैला कहलाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए कि आत्महत्या का थैला जो होता है उसको कहते हैं लाइसोसोम, यानी कि आप इसमें लिख लेंगे लाइसोसोम। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है कि तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी है कि गुर्दे की कोशिका, ऑप्शन सी है कि यकृत कोशिका, ऑप्शन डी है कि पेशी कोशिका। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आप इसमें लिख लेंगे तंत्रिका कोशिका। एक बात याद रखेंगे कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है तारक केंद्रक का कार्य है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है कि तारक केंद्रक का कार्य है। जो तारक केंद्रक होता है उसका क्या कार्य होता है, इसमें बताना है आपको। तो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है कि डीएनए संश्लेषण, ऑप्शन बी है कि तरकुश निर्माण, ऑप्शन सी है कि श्वसन, ऑप्शन डी है कि जनन। तो इसमें जो तारक केंद्रक होता है तो तारक केंद्रक का काम होता है कि तर्कु निर्माण करना, यानी कि तर्कु का निर्माण करना। तो आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, तर्कु निर्माण। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, यानी कि जो रंगीन प्लास्टिड होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बताना है इसमें। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है कि लेयूकोप्लास्टिक, ऑप्शन बी है कि क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है कि क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो रंगीन प्लास्टिड होता है उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, यानी कि आप इसमें लिख लेंगे क्रोमोप्लास्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप वीवीआई में लिख लेंगे। एक क्वेश्चन जो है कि बार बार आपका एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसको आप वीवीआई में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है, यानी कि जो कॉर्क होते हैं उसमें कौन जमा होता है जिसके कारण की अतिरिक्त सुरक्षा यानी कि अधिक सुरक्षा उत्पन्न होने लगती है। तो इसमें ऑप्शन ए है कि सुबेरिन, ऑप्शन बी है कि लिग्निन, ऑप्शन सी है कि रेजिन, ऑप्शन डी है कि टेनिन। तो इसमें जो आपका सुबेरिन होता है इसके जमाव के कारण क्या होता है कि कॉर्क में अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होने लगता है। आप इसमें लिख लेंगे ऑप्शन ए यानी कि सुबेरिन। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, यानी कि जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका उसमें प्रमुख अंतर कौन है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है कि पोषण संबंधी, ऑप्शन बी है कि गति संबंधी, ऑप्शन सी है कि वृद्धि संबंधी, ऑप्शन डी है कि श्वसन संबंधी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पोषण संबंधी। तो आप इसमें पोषण संबंधी को लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है, यानी कि इसमें जो है कि बताना है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है। तो ऑप्शन ए है कि 100x, ऑप्शन बी है कि 1000x, ऑप्शन सी है कि 20000x, ऑप्शन डी है कि 2,00,000x। तो इसमें देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 2,00,000x। आप इसमें 2,00,000x को टिक कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो है कि 2,00,000x अधिकतम आवर्धन होता है। इसका आवर्धन जो होता है वह 2,00,000 होता है। ये सारा जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया इसमें क्या है कि आपको ऑप्शन दिया गया था और इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था, ठीक है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन अगला बताऊंगा उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, जो कि आपको डायरेक्ट आंसर के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो उसको भी आप लिख लेंगे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है उसको ही बता रहा हूँ। तो उसको भी आप अपने नोट्स में लिख लेंगे और उसको याद रखेंगे, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन में ही से ही आपके वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारा क्वेश्चन का आप आंसर दे सकेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है ये सारा क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। आप भी अपना कॉपी में डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे और सभी क्वेश्चन और आंसर को आप याद कर लेंगे, ठीक है। जो कि आपका आने वाला समय में एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आप अच्छे से एग्ज़ाम लिख सके, ठीक है। तो आप देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि कोशिका की खोज कब और किसने किया था, यानी कि कोशिका जो है कोशिका की खोज
कब और किसने किया था, इसमें आपको बताना है। और इसी क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जा सकता है कि कोशिका के सर्वप्रथम दर्शन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, यानी कि सबसे पहले दर्शन कोशिका जो है कि कोशिका के दर्शन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कि सन 1965 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, यानी कि जो आपका कोशिका है उसकी खोज कब हुई थी, तो 1965 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज कब हुई थी, तो 1965 ईस्वी में हुई थी। और इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है कि रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कि आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोशिका सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, यानी कि कोशिका सिद्धांत जो है उसका प्रणेता कौन थे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आप आंसर लिख लेंगे कि एम सलीडन एवं टी सवान, यानी कि ये दोनों जो थे कि कोशिका के सिद्धांत का प्रणेता थे, यानी कि कौन कौन, तो एम सलीडन एवं टी सवान। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी कि जीव शरीर जो है इसकी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोशिका, यानी कि कोशिका ही एक ऐसा है जो कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। आप इसमें लिख लेंगे कोशिका। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जीन कहाँ व्यवस्थित होते हैं, यानी कि जीन जो है वे कहाँ पे व्यवस्थित होते हैं, यानी कि कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, जीन कहाँ पे पाए जाते हैं शरीर में। तो ये होता है आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आप लिख लेंगे कि गुणसूत्र में, यानी कि जो जीन जो हैं वे गुणसूत्र में पाए जाते हैं। तो आप इसमें लिख लेंगे गुणसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की, यानी कि जीव द्रव्य जो है उसकी खोज सबसे पहले कौन की है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि पुरकिंजे एवं वानमोल ने, यानी कि पुरकिंजे और जो वानमोल थे उन्होंने क्या किए थे कि जीव द्रव्य की सबसे पहले खोज किए थे। तो आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोशिका में श्वसन कोशिकांग कहाँ होता है, यानी कि कोशिका में श्वसन कोशिकांग कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो कोशिका में जो श्वसन कोशिकांग होता है वह कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। आप इसमें लिख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई लिख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है कि आपका बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप वीवीआई में टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि लवक और सेलुलोस कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि लवक और सेलुलोस जो है कि कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि पादप कोशिका में, यानी कि लवक और सेलुलोस जो है वह पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फिर 8 हो जाएगा कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप कितनी कोशिकाएं बनती है, यानी कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप जो है कि कितना कोशिका बनती है। तो इसमें लिख लेंगे आप कि 4 अनुजात कोशिकाएं, यानी कि जो अर्धसूत्रण है उसके परिणाम स्वरूप 4 अनुजात कोशिकाएं बनती है। और कौन कौन से कोशिका बनती है उसको मैंने बता दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके देख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, यानी कि जो आत्महत्या की थैली है उस वे किससे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका वीवीआई है, आप इसको वीवीआई में लिख लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे मैं ये सारा क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, तो आप इसमें वीवीआई लिख लेंगे। इसमें जो है पूछा गया था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को, यानी कि लाइसोसोम जो है उसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इसमें आप आंसर लिख लेंगे एम नाल एवं इरस्का, यानी कि एम नाल एवं इरस्का जो थे वे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1932 में किए थे। ठीक है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट पौधों के लिए किस प्रकार सहायक है, यानी कि वर्णी लवक जो है क्रोमोप्लास्ट होता है वे पौधों के लिए किस प्रकार सहायक होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि वर्णी लवक लाल
पीला अथवा नीला रंग का होता है। ठीक है, वर्णी लवक कैसा होता है? लाल, पीला अथवा नीला रंग का होता है, जो फूलों, फलों एवं बीजों को आकर्षण रंग प्रदान करता है। यानी कि क्या करता है? तो फूलों को, फलों को, बीजों को आकर्षण रंग प्रदान करता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपका वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसको वीवीआई में लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई में लिख लेंगे। जितना भी क्वेश्चन है वीवीआई को लिख लेंगे, आप उसको टिक भी कर देंगे वीवीआई, और मैं तो बताते ही आपको जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि अवर्णी लवक कहाँ मिलता है, यानी कि अवर्णी लवक जो है वह कहाँ मिलता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि जड़ में, इसी कारण जड़ मटमैला होता है। यानी कि जड़ में मिलता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जड़ जो है कि मटमैला होता है। आपका क्वेश्चन नंबर फिर 13 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सक्रिय स्थल कौन है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है उसका सक्रिय स्थल कौन है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेना। आप इसमें लिख लेंगे ग्रेना, यानी कि ग्रेना जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सक्रिय स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है कि पादप कोशिका की रिक्तिकाएं चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी रहती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो इस जो झिल्ली से घिरी रहती है उसे क्या कहते हैं, तो कोशिका को क्या कहते हैं, तो टोनोप्लास्ट कहा जाता है। आप इसमें लिख लेंगे टोनोप्लास्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। यानी कि पादप कोशिका जो है उसकी कौन सा भाग जो है कि निर्जीव होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कोशिका भित्ति। ये आपका क्वेश्चन जो है कि वीवीआई है, आप इसको वीवीआई में लिख लेंगे। ठीक है, आपका जो पूछा हुआ था इसमें कि पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, तो पादप कोशिका का कोशिका भित्ति जो है कि निर्जीव होता है। आप इसमें लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक प्रोकैरियोटी कोशिका का नाम लिखें। यानी कि इसमें आपको बताना है कि एक प्रोकैरियोटी कोशिका कौन है, उसका नाम लिखना है आपको। तो इसमें जो होता है कि नील हरित शैवाल की कोशिका जो होती है वे एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो आप इसमें लिख लेंगे कि नील हरित शैवाल की कोशिका। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें पूछा हुआ है कि कोशिका का बिजली घर यानी कि ऊर्जा घर किसे कहते हैं। अथवा इसी क्वेश्चन को आप को एक बार दूसरा नियम से कैसे पूछा जा सकता है, तो कौन सा कोशिकांग कोशिका का ऊर्जा संयंत्र है। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है कि वीवीआई है, ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। इस क्वेश्चन को भी बार बार पूछा जाता है, जो कि आपका मॉडल पेपर में भी उठाया जाता है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम लोग कोशिका की बिजली घर कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि पादप कोशिका यानी कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। यानी कि पादप कोशिका जो है उसको उसमें रसोई घर किसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक होता है। यानी कि पादप कोशिका का जो हरित लवक होता है उसको ही रसोई घर कहा जाता है। तो आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोई एक कार्य लिखें। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका कोई एक कार्य लिखना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन। आप इसमें लिख लेंगे ऊर्जा उत्पादन। ये क्वेश्चन आपका जो है कि वीवीआई है, इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई में लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोशिका के किस अंग में एटीपी बनता है। यानी कि कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें कि एटीपी बनता है। तो इसमें जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एटीपी बनता है। तो आप इसमें लिख लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है। यानी कि जब लाइसोसोम का निर्माण होता है उसमें कौन सा कोशिकांग उसका सहायता करती है। तो गोल्जी उपकरण, आप इसमें लिख लेंगे गोल्जी उपकरण। आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है वीवीआई है, आप इसको वीवीआई में लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो ऐसी कोशिकाएं के नाम लिखे जिनमें उनका अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। आप इसमें लिख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्रोमेटिन क्या है। यानी कि जो क्रोमेटिन है वह क्या है। तो इसमें क्रोमेटिन जो होता है कि वह अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आप इसमें लिख लेंगे अनुवांशिक पदार्थ।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोशिकांग के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। यानी कि जो कोशिकांग होता है उसके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण जो है कि कहाँ पर होता है, तो इसमें होता है आपका राइबोसोम में। यानी कि आप इसमें लिख लेंगे क्या, राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्रॉसिंग ओवर किस कोशिका विभाजन में होता है। यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर है एक किस कोशिका विभाजन में होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्रण में। यानी कि क्रॉसिंग ओवर जो है कि अर्धसूत्रण में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तारककाय कहाँ पाया जाता है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को वीवीआई लिख लेंगे। यानी कि पूछा हुआ है कि तारककाय कहाँ पाया जाता है, तो तारककाय जो होता है कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आप इसमें लिख लेंगे कोशिका द्रव्य में। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी वीवीआई लिख लेंगे। जैव व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। यानी कि जैव विविधता जो है उसका निम्नतम स्तर क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा कि आणविक स्तर। यानी कि आणविक स्तर जो होता है जैव व्यवस्था का न्यूनतम स्तर होता है, तो आप इसमें लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है। ठीक है, आपको एक नियम से पूछा गया क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब दूसरा नियम से इसको कैसे पूछ सकता है, अथवा में देखिए लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। तो सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तब भी और सबसे बड़ी जंतु कोशिका पूछा जाए तब भी आपको आंसर देना है कि शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है। ठीक है, आप इसमें लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को वीवीआई में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है कि लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर कि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका यानी कि SER में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लाइसोसोम में पाए जाने वाले शक्तिशाली पाचक एंजाइम किस कोशिकांग द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख लेंगे कि खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने में कौन सा कोशिकांग सहायक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कि अंतर्द्रवी जालिका। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है। यानी कि कौन सा कोशिकांग है जो कि पाचक थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम जो है कि पाचक थैली कहलाता है। आप इसमें लिख लेंगे लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को वीवीआई लिख लेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो लगभग में 1 खरब होता है। यानी कि 10 के पावर 14 होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि केंद्रिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो केंद्रिका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो केंद्रिका में RNA पाया जाता है। यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग आवश्यक है। यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण है उसके लिए कौन सा कोशिकांग आवश्यक होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका राइबोसोम। यानी कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम लिखें। यानी कि जो सबसे बड़ी पादप कोशिका है उसका नाम लिखना है। इसमें आप लिख लेंगे एसिटेबुलेरिया। यानी कि एसिटेबुलेरिया जो होता है सबसे बड़ी पादप कोशिका होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी तथा बड़ी कोशिका का नाम लिखें। यानी कि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी और बड़ी है उस कोशिका का नाम लिखना है। तो देखिए हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, कौन सा होती है, तो लिम्फोसाइट कोशिका होती है। ठीक है, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई लिख लेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि सबसे लंबी जंतु कोशिका किसकी है। यानी कि सबसे लंबी जंतु कोशिका किसकी है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल। आप इसमें लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि
पौधे में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, यानी कि जो पौधा है उसमें सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है एसिटेबुलेरिया। आप इसमें लिख लेंगे कि एसिटेबुलेरिया पौधे की, ठीक है। आपका जो पौधे की सबसे बड़ी कोशिका है उसको क्या कहते हैं, एसिटेबुलेरिया। ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, आप इस क्वेश्चन को वीवीआई में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पौधे की सबसे लंबी कोशिका किसकी है। तो सबसे लंबी कोशिका को कहते हैं दृढ़ कोशिका, तो आप इसमें दृढ़ कोशिका लिख लेंगे। और ऊपर वाला में क्या पूछा गया था कि पौधे में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा आपका एसिटेबुलेरिया। और इसमें पूछा गया था आपको सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, यानी कि जब हमारा शरीर है जो उसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो इसको कहते हैं लिम्फोसाइट, तो आप इसमें लिख लेंगे लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जो हरित लवक होते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं। तो हरित लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, आप लिख लेंगे इसमें कि पादप कोशिका में। आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें पूछा गया है कि डीएनए का पूरा नाम लिखें, यानी कि जो डीएनए होता है डीएनए, तो उसका पूरा नाम क्या होता है उसको लिखना है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आप इसमें लिख लेंगे कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। विज्ञान का पाठ 5, यानी कि पाठ 5 में आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये सारा क्वेश्चन को मैंने बता दिया। अब मैं फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका अगला चैप्टर का वीडियो होगा। उसमें तो आप सभी चैप्टर का जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर, उस क्वेश्चन और आंसर को आप लिख करके नोट कर लेंगे, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन जो है कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वीवीआई है, इस क्वेश्चन को आप लिखना नहीं भूलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। और अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो डालूंगा वे आप तक जल्दी से पहुंच सके और आप इसका आंसर और क्वेश्चन लिख सकें। और क्वेश्चन और आंसर लिख करके आप तैयारी करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन और आंसर बताता हूं वे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर ही होता है। तो आप इसका लिखना नहीं भूलेंगे। जय हिंद।